अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि इस्लाम में कुर्बानी कब और कैसे शुरू हुई, तो सबसे पहले हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गिनती उन नबियों में होती है कि जिनको आज ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों मज़हब के लोग मानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीनों मज़हब के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और इस्लाम में भी इस्लाम के सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही दिया गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए कुर्बानी के बारे में, तो तारीख़ की किताबों में इसका कुछ इस तरह से जिक्र मिलता है। एक बार की बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर पर रात के वक्त सो रहे थे। अचानक आपने ख्वाब में देखा कि एक आवाज़ आई। कहने वाला कह रहा है कि ए इब्राहीम, तू मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब सुबह के वक्त आँख खुली तो आप फ़ौरन समझ गए कि ख्वाब में मुझे अल्लाह ताला के तरफ से एक हुक्म दिया गया है। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस दिन अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी तमाम कीमती चीज़ें कुर्बान कर देते हैं और मुतमईन हो जाते हैं कि मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी तमाम कीमती चीज़ें अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दी हैं। दूसरे दिन जब आप रात को फिर से सोते हैं तो आपको ख्वाब में फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है और आप सुनते हैं कि कहने वाला कह रहा है कि ए इब्राहीम, मेरी बारगाह में तू अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दूसरे दिन भी सुबह को उठे तो आप बड़े ही हैरान हुए, लेकिन आपने फिर भी अपनी बची कुची सारी चीज़ें खुदाए ताला की बारगाह में कुर्बान कर दी। उस दिन के बाद जब आप तीसरे दिन सोए तो आपने तीसरे दिन भी वही चीज़ देखी। ख्वाब में एक आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम, मेरी बारगाह में तू अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नींद से जागे तो आप फ़ौरन समझ गए और आपने अपने दिल ही दिल में ये कहा कि ए अल्लाह, मेरी सबसे कीमती चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है, तो यकीनी तौर पर खुदाए ताला मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ यानी मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांग रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझ चुके थे कि मेरा रब मुझसे इम्तिहान लेना चाहता है, यानी वो इस चीज़ की आजमाइश करना चाहता है कि मेरा बंदा इब्राहीम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है या फिर मेरी तरफ से दी गई अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के एक नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन फ़लस्तीन से मक्का के तरफ रवाना हुए। आपने मक्का पहुंचकर अपनी बीवी हाजरा को ये हुक्म दिया कि मेरे बेटे इस्माइल को सही तरीके से तैयार करो। मैं अपने बेटे इस्माइल को अपने दोस्त के यहाँ दावत पर लेकर जाना चाहता हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ यानी बीवी हाजरा ने अपने बेटे को सही तौर पर तैयार किया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर घर से निकल पड़े। रास्ते में पहुंचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इस्माइल, तुम जानते हो मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ अब्बा, मैं बिल्कुल जानता हूँ, आप मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ दावत पर लेकर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपने किसी दोस्त के यहाँ दावत पर नहीं लेकर जा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें खुदाए ताला के राह में कुर्बान करने जा रहा हूँ। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब का पूरा वाक़िया अपने बेटे इस्माइल को भी सुना दिया। दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी क्योंकि अल्लाह के एक नबी थे, इसलिए वो इस चीज़ को कैसे मना कर सकते थे। उन्होंने भी बड़ी खुशी खुशी इस चीज़ को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला की राह में अपनी जान देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वही नबी हैं कि जिनके नस्ल से आगे जाकर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे बेटे का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल में बहुत सारे नबी हुए, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, उसके अलावा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बहुत सारे नबी हुए। लेकिन वही दूसरी तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में नबियों की तादाद भले ही कम हो, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात ये थी कि अल्लाह के सबसे प्यारे नबी और सबसे ज़्यादा मर्तबा रखने वाले नबी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में हुई थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वाली बात को तो बिल्कुल खुशी के साथ कबूल कर लिया था।
لیکن آپ نے ایک آخری وصیت کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میری آخری وصیت ہے کہ آپ میرے پاؤں اور ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیں اور آپ اپنی آنکھوں کو بھی ایک کپڑے سے ڈھانک لیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک عمر دراز انسان ہیں اور آپ مجھ سے بے پناہ پیار بھی کرتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ میری تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے اور اپنی آنکھوں کو بھی ایک کپڑے سے ڈھانک لیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری کو رکھ دیا۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اب تم جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ جسے ابراہیم کی چھری کے نیچے اسماعیل کے جگہ پر پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری چلائی تو اس چھری کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جو دمبا لے کر آئے تھے اس کی گردن ذبح ہو گئی۔ اور اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی ہر سال عید کے موقع پر ایک جانور کی قربانی کرنے کو واجب کر دیا گیا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی قربانی کی ہسٹری۔ Don't forget to like and subscribe for more videos.